हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो साप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट के ऊपर मैंने बनाया हुआ है कि कितने ज़्यादा जरूरी होता है एक राज्य के लिए वो 7 अंग जिनके आधार पर वो अपने राज्य को डेवलप कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, सक्सेसफुल बना सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया जाता है कि मनु ने जो साप्तांग अंग यहाँ पे रखे, देखिए मनु हो, कौटिल्य हो या फिर प्लेटो हो, जितने भी फिलोसफर हैं उन्होंने अगर स्टेट के बारे में बताया है, अपने विचार रखे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अहम इम्पोर्टेंट पार्ट उन्होंने रखा है वो साप्तांग थ्योरी को रखा हुआ है। साप्तांग थ्योरी का मतलब होता है, जैसे सबसे पहले इसमें थ्योरी का जो पार्ट होता है वो राजा यानी कि स्वामी। तो राजा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे राज्य को ऊपर तक ले जाना है, कैसे उसकी पॉलिसी तैयार करनी है, वो सब राजा होती है। फिर दूसरा आता है मंत्री, कि राजा उस पॉलिसी की हेल्प के लिए एक मंत्री की स्थापना करता है। एक मंत्री का एक वहाँ पे पार्ट अलग से तैयार करता है कि जितने भी कार्य होते हैं उनको संपन्न करने के लिए मंत्री कैसे उनकी एक तरीके से हेल्प करते हैं। फिर तीसरा है यहाँ पे पुर का अर्थ होता है एक किला, एक परकोटा, या फिर आप एक कैपिटल के हिसाब से, एक राजधानी के हिसाब से आप इसको मान सकते हैं। उनके विचार, इनकी मनु के अकॉर्डिंग उनकी एक थॉट प्रोसेस ये था कि जो पुर होता है वो एक सुरक्षित होना चाहिए, हमारी जो राजधानी है वो पूरी तरह सुरक्षित होनी चाहिए, एवं भरण पोषण की उचित वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट है राज्य, यानी कि राज्य की जो नेचर है वो राज्य का उल्लेख भ्रम उत्पन्न करता है कि राज्य का नेचर कैसा होना चाहिए, उसके चारों ओर से वो कैसे हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, जो उनके जनपद हैं उनका प्रयोग करके हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि राज्य को छोटे छोटे जनपदों में आप डिवाइड कर दो, फिर उस जनपदों को कैसे आप वहाँ पर प्रोटेक्ट करोगे, तो उन छोटे छोटे जनपदों को प्रोटेक्ट करते हुए आप एक राज्य को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें कोष का मतलब होता है एक संचित निधि, यानी कि जैसे हमारे कंट्री में जैसे इमरजेंसी में जब वो पैसा यूज़ होता है तो वो कहाँ से होता है, जो हमारा कोष होता है, यानी कि आने वाले इमरजेंसी के लिए जहाँ पर पैसा हम बचा करके एक तरीके से सेव करके रखते हैं ताकि इमरजेंसी में कभी भी हमें बाहर से ना मंगाना पड़े, तो वो कोष होता है। तो यहाँ पे मनु ने बताया है कि कोष भी एक राज्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो हम अपने राज्य के लिए कभी भी कल्याण के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे दंड इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, चाहे मनु की बात करें चाहे कौटिल्य की बात करें, उन्होंने हर राज्य में दंड की व्यवस्था करने के लिए राजा को बोला गया है। उनके प्रोसेस, उनका जो थॉट है, उनकी थिंकिंग है, यही है कि किसी भी राज्य में दंड की व्यवस्था होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपराध को रोकने के लिए, डिसिप्लिन को बनाने के लिए वहाँ पे दंड की व्यवस्था बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे मित्र का आशय यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से रिलेटेड है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से, कि आपको अदर कंट्री के साथ कैसे वहाँ पे रिलेशंस रखना है, कि आपको मित्र के साथ रिलेशन रखना है क्या, या फिर आपको दुश्मनी के साथ वहाँ पे उससे रिलेट करना है। तो ये यहाँ पे जो भी संबंध रखना है मित्र का, वो किस आधार पर रखना है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप बलशाली है तो आप दूसरों के साथ कैसे मित्रता का व्यवहार करेंगे, ये वहाँ की कंट्री और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जितने भी 7 प्रकार के जो साप्तांग थ्योरी उन्होंने बताई है, जो 7 अंग उन्होंने बताए, वो एक स्टेट के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आज भी उसी तरीके से एक्सेप्ट किए जाते हैं। और हिस्ट्री यानी कि इतिहास में भी आज से कई हजार साल पहले भी ये ऐसे ही एक्सेप्ट किए जाते थे। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। और मेक श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।